जब ऑक्सफोर्ड बना ही नहीं था, जब यूरोप डार्क एज में था। तब भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 छात्र, 2,000 शिक्षक और दुनिया के कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आज बताया जाता है मॉडर्न एजुकेशन पश्चिम से आई, साइंस यूरोप की देन है, यूनिवर्सिटीज उनकी देन है। लेकिन 1500 साल पहले की दुनिया कुछ और कहती है। जरा इन हिस्टोरिकल डेट्स पर गौर करिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी 700 ईसा पूर्व में बनी, नालंदा 500 ईस्वी में बनी, यूरोप की बोलोनिया यूनिवर्सिटी 11वीं शताब्दी में बनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 11वीं शताब्दी में बनी। यानी यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी से लगभग 1700 साल पहले भारत में ग्लोबल यूनिवर्सिटीज काम कर रही थी, जिनमें दुनिया के कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इनमें सबसे पुरानी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो आज के पाकिस्तान में थी और आज वो जगह टेक्सला के नाम से जानी जाती है। यहां पढ़ाए जाते थे गणित, चिकित्सा, राजनीति, धनुर्विद्या, दर्शन, व्यापार इत्यादि। चाणक्य, पाणिनि, जीवक जैसे विद्वान ये सब इसी परंपरा की उपज थे। और यहां तक कि चीन के प्रसिद्ध फिलोसोफर और राइटर शुआंगांग भी नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। अब आइए नालंदा यूनिवर्सिटी पर। यह सिर्फ गुरुकुल नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी आज के बिहार में थी। इसमें पढ़ाई होती थी लॉजिक एंड डिबेट, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ग्रामर, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी की। ये आज की किसी भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा विशाल थी। इसमें थे 11 विहार यानी रेजिडेंशियल हॉल्स, 14 टेम्पल्स, 8 विभिन्न कॉम्पाउंड्स, मेडिटेशन हॉल्स, लेक्चर रूम्स, डिस्कशन चेंबर्स और सबसे बड़ी बात, ये एक इंटरनेशनल कैंपस था। चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया हर जगह से विद्यार्थी आते थे और इसका एंट्रेंस एग्जाम आज के IIT एंट्रेंस से भी ज्यादा कठिन था। हर 100 एप्लीकेंट्स में से केवल 2 से 3 को ही प्रवेश मिलता था। यहां तक कि विभिन्न देशों में नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन की तैयारी के लिए आज की पद्धति की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे। 7वीं शताब्दी में चीनी मंक येजिंग ने नालंदा जाने की योजना बना रहे अन्य मंक्स को पहले संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की सलाह दी थी। और प्रवेश परीक्षा क्या थी? एक पब्लिक डिबेट विद्वानों के साथ, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र और आप जिस भी विषय का अध्ययन करना चाहते थे उस पर डिबेट्स। आज भी अनेक विद्वानों के वृत्तांत है जिन्हें कई बार अस्वीकार यानी रिजेक्ट कर दिया गया था। वे इसे अपमानजनक लेकिन आवश्यक बताते थे। केवल सर्वश्रेष्ठ टैलेंट को ही स्वीकार किया जाता था। यह मात्र एक विद्यालय नहीं था, यह एकेडमिक उपलब्धि का शिखर था। चीनी विद्वान शुआंजांग, जिन्होंने नालंदा में एजुकेशन ली थी, लिखते हैं, नालंदा में डिबेट्स इतनी गहरी होती थी कि हारने वाला भी विद्वान बनकर निकलता था। लेकिन क्या आपको मालूम है, नालंदा की सबसे अनमोल चीज वो थी उसकी लाइब्रेरी धर्मागुंज। इसमें थी 3 बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग में थी 9 स्टोरीज और हर बिल्डिंग का नाम था। ये बिल्डिंग्स थी रत्नासगर, रत्नोदाधी और रत्नारांजक। और फिर 1193 ईस्वी में यह जला दी गई। बख्तियार खिलजी नाम के एक तुर्की सैन्य कमांडर ने आक्रमण किया। उसने स्टूडेंट्स और शिक्षकों को मार डाला, इमारतों को नष्ट कर दिया। कहा जाता है यहाँ इतनी किताबें थी कि आक्रमण के बाद महीनों तक आग जलती रही। जरा सोचिए इसका क्या मतलब है। 3 महीने तक जलने के लिए कितनी किताबें चाहिए होगी? लगभग 9 लाख किताबें। लाखों लोगों की जान बचा सकने वाला चिकित्सा ज्ञान, गणितीय प्रमाण जिन्हें हम अब जाकर फिर से खोज रहे हैं, पोएट्री, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सब जल गया। बच्चों को अलेक्जेंड्रा की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ाते हैं। इस पर फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी है। हर कोई वह कहानी जानता है, लेकिन नालंदा, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में कौन सा बड़ा था, कौन सा ज्यादा समय तक टिका रहा, और अधिकांश भारतीयों को तो यह भी नहीं पता कि यह कभी अस्तित्व में था। आज दुनिया जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहती है, पीयर लर्निंग कहती है,
हॉस्टल सिस्टम कहती है वो भारत में पहले से था। ये सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, पूरी साइंटिफिक इकोसिस्टम थी। यही ज्ञान गया तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, पश्चिमी देशों में। बौद्ध ग्रंथ, गणित, चिकित्सा, एशिया का इंटेलेक्चुअल बेस यही से बना। लेकिन आज आयरनी देखिए, दुनिया कहती है कि एजुकेशन वेस्ट से आई। सच ये है कि एक समय भारत सच में विश्वगुरु था और दुनिया एक स्टूडेंट। ये था एपिसोड 1। अगली कड़ी में देखेंगे चोला एम्पायर, दुनिया का पहला नेवल सुपर पावर जिसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में राज किया, और जानेंगे कि क्यों इतना गौरवशाली इतिहास छुपा के रखा गया। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? कमेंट करके बताएं।